इस अजाब के आने से पहले खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कीलों और लकड़ी के जरिए से एक बड़ी कश्ती बनाने का भी हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये कश्ती बनानी शुरू की तो इनकी कौम के लोग जब इनको ये कश्ती बनाते हुए देखते थे तो इस पर भी खूब मजाक उड़ाते थे। वो अक्सर कहते थे कि इस कश्ती को क्या खुश्की पर मतलब कि सूखे पर चलाएगा, क्योंकि आसपास तो कहीं पर पानी मौजूद नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन दे रहे हैं RH नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मेरे सस्ते वक्त में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। टर्की में दोस्तों एक क्या बोलते हैं खोज चल रही है, एक छानबीन चल रही है, एक रिसर्च चल रही है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। उनकी जो कश्ती का जो मामला है वो शायद कुछ हिस्सा उसको मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, या वहाँ पे जो भी रिसर्च चल रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से पूरी हकीकत सच्चाई जानेंगे। और ध्यान रहे ये जो बात हम करेंगे समझ लीजिए कम से कम 4,500-5 हज़ार साल पहले की बात है ये। यानी कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कश्ती बनाओ, उन्होंने कश्ती बनाई और तमाम अपने फॉलोअर को तमाम जानवरों को जोड़ा उसमें रखा। फिर अल्लाह ताला ने उस पर जो अज़ाब भेजा था वो 40 दिन तक अज़ाब ऐसा आया था, पानी का अज़ाब, कि पहाड़ से ऊँची ऊँची लहरें उठी थी, पूरी दुनिया में सिर्फ पानी पानी था। फिर वो कश्ती जाके जब पानी रुका, वो कश्ती जाके टर्की के एक पहाड़ पर जाकर रुक गई। अब आगे उसकी वीडियो के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, लाइक सब्सक्राइब किया करिए, अपनी कीमत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। तुर्की के इन पहाड़ों में पिछले कुछ वक्त से जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी हासिल करने और ढूंढने की कोशिश की जा रही है, अगर इस कोशिश में वाकई कामयाबी मिल जाती है तो ये न सिर्फ 21वीं सदी की सबसे बड़ी मजहबी मतलब कि सबसे बड़ी रिलीजियस खोज होगी, बल्कि दुनिया के ज्यादातर लोगों को दिमागी तौर पर पूरी तरीके से हिला कर रख देगी। और हाँ, कुछ लोगों को ये चीज एक नई तरीके से सोचने पर भी मजबूर करेगी। अब यहाँ पर चल क्या रहा है, किस चीज को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और इसको 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज क्यों माना जाएगा, ये सब कुछ समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इस मामले से जुड़ी हुई पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि दुनिया के जो 3 मशहूर आसमानी मज़ाहिब हैं मतलब कि इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, इन तीनों में ही पैगंबरों मतलब कि प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। और इन तीनों के इतिहास में जो बेशुमार सिमिलर प्रॉफिट्स आए हैं, उन सारे प्रॉफिट्स में से भी जो 4-5 सबसे मशहूर हैं, उन 4-5 में से भी एक का नाम प्रॉफिट हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी या फिर सेकंड एडम भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि जो आदम या एडम थे वो हमारी इस दुनिया के पहले इंसान थे, उन्हीं से ही हमारी दुनिया की इंसानी नस्ल शुरू हुई थी। लेकिन फिर सैकड़ों या हजारों साल के बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उनके दौर में एक बार फिर से ये दुनिया पूरी तरीके से एक खतरनाक तूफान की वजह से तबाह हो गई थी। यहाँ पर इंसानी जिंदगी का जो सिलसिला था वो भी थम गया था, मगर फिर इंसानों की इस नस्ल को एक बार फिर से आगे बढ़ाया इन्हीं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों ने, जिनके नाम हिस्टोरिकल या फिर बाकी रिलीजियस बुक्स के अंदर हाम, साम और याफिस बताए जाते हैं। आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही ग्रुप के लोग ये मानते हैं, यकीदा रखते हैं कि आज के दौर में दुनिया में जितने भी इंसान हैं ये सारे के सारे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इन्हीं 3 बेटों की नस्ल से हैं। इनमें से भी जो एक बेटे हाम थे उनकी नस्ल से आज के दौर के सारे अफ्रीकी लोग हैं, जबकि जो साम थे उनकी नस्ल से आज के दौर के मिडिल ईस्ट के लोग हैं। इसी वजह से उनको सेमेटिक भी कहा जाता है। जबकि जो तीसरे बेटे याफिस थे फिर उनकी नस्ल से आज के दौर के बाकी सारे यूरोपियन और ज्यादातर एशियन लोग हैं, मतलब कि यूनानी, रूमी, रूसी, चीनी, तुर्की, ततारी, हिंदी और बाकी बहुत सारी आरियाई नस्लें। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि हाम की नस्ल को बादशाहत मिली, साम की नस्ल में नबुव्वत आई, जबकि याफिस की औलादों में तलवार रखी गई। और साथियों, अब अगर हम दुनिया के पूरे इतिहास पर नजर डालकर देखें तो ये चीज हमको बिल्कुल सही भी दिखाई देती है। मुद्दे पर वापस आए तो आप में से ज्यादातर लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई जो सबसे मशहूर स्टोरी है वो ऑलरेडी सुन ही रखी होगी कि किस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आते आते उनकी जो कौम थी वो पूरी तरीके से ट्रैक से उतर चुकी थी। उनके बाप दादा का जो रास्ता था उसको छोड़ चुकी थी और खुदा की नाफरमानी शुरू कर दी थी। नूह अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से इस कौम की तरफ एक पैगंबर बनाकर भेजा गया था कि जिनको इस कौम को सीधा रास्ता दिखाना था और इनके दरमियान तबलीग करनी थी। मगर हजरत नूह के जिनके बारे में क्लेम किया जाता है कि जिनकी उम्र आज के लोगों की तरह 50, 60 या 70 नहीं बल्कि 800-900 साल के करीब थी, तो सैकड़ों सालों तक तबलीग करने के बावजूद भी इनकी बात सुनना या मानना तो दूर बल्कि ज्यादातर लोग तो इनका मजाक तक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से फिर आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम ने नाउमीद होते हुए अपनी इस कौम के लिए ही खुदा से बद्दुआ कर दी। खुदा की तरफ से इस कौम के ऊपर अजाब भेजने का फैसला हुआ, मगर इस अजाब के आने से पहले खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कीलों और लकड़ी के जरिए से एक बड़ी कश्ती बनाने का भी हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये कश्ती बनानी शुरू की तो इनकी कौम के लोग जब इनको ये कश्ती बनाते हुए देखते थे तो इस पर भी खूब मजाक उड़ाते थे। वो अक्सर कहते थे कि इस कश्ती को क्या खुश्की पर मतलब कि सूखे पर चलाएगा, क्योंकि आसपास तो कहीं पर पानी मौजूद नहीं है। फाइनली अब वो दिन आ भी गया कि जिसकी तैयारी हजरत नूह अलैहिस्सलाम लंबे वक्त से कर रहे थे, मतलब कि अजाब का दिन। लेकिन अजाब आने से ठीक पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक जानवरों की तमाम नस्लों में से 2-2 जानवर मतलब कि हर नस्ल का एक नर और एक मादा को अपने साथ लिया। बाकी जितने भी गिने चुने उनके फॉलोअर्स थे या फैमिली के भी ऐसे लोग थे कि जो उनके फॉलोअर्स ही थे, मतलब कि उनके ऊपर ईमान रखते थे, उन सबको साथ में लिया और अपने हाथों से बनाई
गई उस कश्ती पर सवार हो गए। इसके बाद खतरनाक अजाब आया कि जिसने मानो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। कुरान के मुताबिक ये अजाब इतना शदीद था कि पहाड़ों जितनी लहरें उठी कि जिसने सब कुछ डुबो दिया। 40 दिन तक तूफानी बारिशें होती रही और उसके बाद 5-6 महीने तक ये कश्ती यूं ही पानी पर तैरती रही। और कुरान के मुताबिक आखिर में जाकर ये कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई, वही जूदी पहाड़ की जो आज भी टर्की में मौजूद है। याद रहे कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये हम आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पुरानी बात कर रहे हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि कुरान के मुताबिक तूफान खत्म हो जाने के बाद ये कश्ती टर्की के जूदी नाम के उस पहाड़ पर जाकर रुकी थी कि जो आज के दौर में सीरिया और इराक जैसे देशों के बॉर्डर पर मौजूद है। जबकि अगर इसी मामले में बाइबल पर नजर डाली जाए तो बाइबल के मुताबिक ये कश्ती टर्की के उस माउंट अरारात पर जाकर ठहरी थी कि जो टर्की का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला माना जाता है और जो जूदी नाम के इस खास पहाड़ से लगभग 300 से 350 किलोमीटर की दूरी पर है तो ये भी टर्की की ईस्ट वाली साइड में, लेकिन ये इराक और सीरिया जैसे देशों की तरफ नहीं है बल्कि ऊपर अर्मीनिया की तरफ है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों ही आसमानी किताबों में न सिर्फ ये बताया गया है कि नूह अलैहिस्सलाम की वो कश्ती टर्की के एक पहाड़ पर जाकर ठहरी थी, बल्कि ये दोनों ही किताबें एक ही पहाड़ी सिलसिले की तरफ इशारा कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ये दावा करते हैं कि दरअसल किसी दौर में ये पूरा पहाड़ी सिलसिला एक ही हुआ करता था। अब जैसे जैसे पहाड़ों की खोज होती गई वैसे वैसे इनको सही तौर पर पहचानने के लिए या इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए इनके अलग अलग नाम कर दिए गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब साइंटिस्ट को इसी जूदी पहाड़ और माउंट अरारात के साउथ में 18 माइल्स की दूरी पर, मतलब कहीं दरमियानी रास्ते में, हजारों साल पुरानी उस हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार मिल चुके हैं, जिसको हमारी दुनिया के वैज्ञानिकों की तरफ से डोरू पिनार फॉर्मेशन का नाम दिया गया है। 1948 तक इस अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली जगह या चीज के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर यहाँ पर लगातार एक्सट्रीम लेवल की बारिशें हुई, ज़लज़ले आए और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब यहाँ पर ये बर्फ पिघलना शुरू हुई, कचरा पत्थर मट्टी वगैरह यहाँ से साफ हुई, तो अपने आप ये कश्ती दुनिया वालों के लिए नमूदार हो गई। उसी दौर में एक कुर्दिश चरवाहा अपनी बकरियां और भेड़ वगैरह यहाँ पर चरा रहा था। जब पहली बार उसकी इस अजीबोगरीब दिखने वाली कश्ती पर नजर पड़ी तो उसके होश उड़ गए और उसने फौरन भागते हुए अपने आसपास के जितने भी लोकल लोग थे उनको बताया। 1959 में टर्किश एयरफोर्स के अंदर एक पायलट हुआ करते थे जिनका नाम था इल्हान डोरूपिनार। ये एक बार नेटो के एक मिशन के तहत ऊपर उड़ रहे थे और मैपिंग से रिलेटेड चीजों की छानबीन कर रहे थे या उस पर रिसर्च कर रहे थे। तभी अचानक से इनकी नजर इस स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ी। ये काफी हैरान हुए, इन्होंने ऊपर से ही इसकी तस्वीर ली और इस तस्वीर को जब बाद में टर्किश एक्सपर्ट्स को दिखाया गया तो उनके होश उड़ गए। ये पहली बार था कि जब दुनिया इस स्ट्रक्चर को ऊपर से लिए गए फोटो के जरिए से साफ तौर पर देख रही थी। अब क्योंकि मुमकिन तौर पर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती समझे जाने वाले इस स्ट्रक्चर की पहली तस्वीर इस कैप्टन ने ली थी, इस पायलट ने ली थी, तो उन्हीं के नाम पर ही इस साइट का नाम रख दिया गया, मतलब कि डोरूपिनार फॉर्मेशन। 1960 से लेकर 1980 के बीच लगातार बहुत सारे वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर रिसर्च के लिए आते रहे और वो जाहिरी तौर पर इसकी निशानियों को देखते थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसी एडवांस चीज मौजूद नहीं थी कि जिसके जरिए से वो ये साबित कर सकें कि ये 100% हजारों साल पुरानी हजरत नूह की वही कश्ती है कि जिसका जिक्र बाइबल और कुरान के अंदर मौजूद है। मगर हाल ही में इस कश्ती पर रिसर्च करने वाली एक अमेरिकन टीम ने रडार टेक्नोलॉजी की मदद से इस कश्ती के नीचे तह में जाकर ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या इससे रिलेटेड हमको यहाँ पर कोई सबूत मिलता है या नहीं, और फिर उन लोगों को नीचे जो कुछ मिला वो वाकई हैरान कर देने वाला था। मिसाल के तौर पर सबसे पहले इनको देखिए जिनका नाम है एंड्रयू जोन्स। ये दरअसल इस कश्ती पर रिसर्च करने वाली जो अमेरिकन टीम है जिसका नाम है नोज आर्क स्कैन्स, उस टीम का हिस्सा है या आप कह सकते हैं कि उस टीम में रिसर्चर हैं। इनके मुताबिक इन्होंने जब रडार की मदद से जमीन की इस खास जगह पर नीचे स्कैन किया तो जमीन के नीचे इनको एक गहरी सुरंग दिखाई दी जो उस स्ट्रक्चर के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजर रही है कि जो स्ट्रक्चर जमीन के ऊपर हमें कश्ती की तरह दिखाई दे रहा है। दोस्तों 13 फीट लंबी सुरंग के अलावा इस स्कैन में इन लोगों को जमीन के नीचे 3 दर्जे या आप कह सकते हैं कि 3 डेक्स या 3 फ्लोर भी नजर आए कि जो बाइबल के अंदर मौजूद नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से रिलेटेड जो डिटेल है उससे मैच खाते हैं। बाइबल जेनेसिस 6:16 के अंदर आता है कि खुदा ने हजरत नूह को हुक्म दिया कि कश्ती के लिए छत बनाना और इसकी एक तरफ दरवाजा रख और इसके 3 दर्जे बनाना, मतलब आसान भाषा में अगर हम समझें तो इसके 3 फ्लोर या फिर 3 पोर्शन बनाना। अब ये तीनों दर्जे लोअर, मिडिल और अपर में डिवाइड थे। जो सबसे नीचे का हिस्सा था उसमें जानवर और जानवरों का खाना मौजूद था, जबकि जो बीच वाला हिस्सा था उसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, मतलब जो इंसान थे, उनका अनाज या खाने पीने की चीजें मौजूद थी, जबकि सबसे ऊपर वाले में खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाकी फॉलोअर्स के रहने की जगह थी। इतना ही नहीं, बाइबल के मुताबिक इस कश्ती की जो लंबाई थी वो लगभग 300 क्यूबिट्स मतलब कि 515 फीट थी, जबकि जो चौड़ाई थी वो 50 क्यूबिट्स मतलब कि 86 फुट के करीब थी। इसकी ऊंचाई भी 30 क्यूबिट्स मतलब कि 52 फुट के करीब बताई गई है। हैरानी की बात तो ये है कि बिल्कुल यही लंबाई और यही चौड़ाई उस स्ट्रक्चर की भी है कि जो टर्की के अंदर पहाड़ी सिलसिले पर पाया गया है। और तो और स्कैन के बाद ये भी कंफर्म हो गया है कि इसके बीच से गुजरने का एक बड़ा और चौड़ा रास्ता भी मौजूद है कि जो रडार टेक्नोलॉजी की मदद से देखा जा सकता है। इस कश्ती के लगभग 22 फीट नीचे स्कैन करने पर वो 3 शेप भी नजर आए हैं कि जो 3 शेप दरअसल उन 3 हिस्सों की तरफ इशारा करते हैं कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर थे। इस पर रिसर्च करने वाली टीम का ये भी मानना है कि क्योंकि ये कश्ती लकड़ी की हुआ करती थी और एक ही जगह पर पिछले हजारों साल से खड़े होने की वजह से वो लकड़ी भी इस मिट्टी में बदल चुकी है। लेकिन हाँ, इस खास जगह की मिट्टी लेकर और फिर उसकी जांच पड़ताल करके ये जरूर पता लगाया जा सकता है कि इस मिट्टी में और इसके आसपास की जो बाकी मिट्टी है उसमें कोई फर्क और उसमें कोई बदलाव तो नहीं है। और यहाँ पर एक हैरानी की बात यह है कि खुद एंड्रयू जोन के मुताबिक ये जो मिट्टी का ही एक कश्ती का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब कि जिसको नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बताया जा रहा है, इसके अंदर जो घास है वो आसपास की बाकी घास से अलग कलर की है। अब ऐसा नेचुरली तो हो नहीं सकता है, बल्कि उस वक्त ही मुमकिन है कि जब इंसान इसको जानबूझकर करे। इसका मतलब ये हुआ कि उस खास कश्ती वाली जगह की जो मिट्टी है उसके अंदर लकड़ी के मिल जाने की वजह से कुछ ऐसे खास मिनरल्स मिल गए हैं कि जो उसको आसपास की बाकी मिट्टी से अलग और ज्यादा उपजाऊ बना रहे हैं। इस जगह की मिट्टी में ये मिनरल्स आसपास की मिट्टी से 2 गुना ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पर पोटासियम की सतह 40% ज्यादा है कि जो अगर किसी भी लकड़ी के अंदर मौजूद हो तो फिर वो गल सड़कर मिट्टी के अंदर शामिल हो जाती है और एक खाद के तौर पर काम करती है। यहाँ पर रिसर्च करने वाली टीम ने 30 के करीब मिट्टी और
पत्थर के नमूने लिए और फिर उसको मशहूर इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी को भेजा ताकि इस पर छानबीन की जा सके। वहाँ से भी जो रिजल्ट निकल कर आया वो काफी चौंका देने वाला था, क्योंकि ये जो नमूने भेजे गए थे इनके अंदर तो समुद्र में पाए जाने वाले जो छोटे मोटे जानवर होते हैं या समुद्र की बाकी चीजें होती हैं उसके आसार पाए गए। जाहिर सी बात है यहाँ की मिट्टी या पत्थर के अंदर ये चीज पाई जानी नामुमकिन बात है। उसकी वजह ये है कि ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है, मतलब जहाँ से ये नमूने उठाए गए थे या जहाँ पर ये कश्ती की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर जाहिर हुआ है, ये कोई समुद्र या नदी के किनारे नहीं है, बल्कि ये तो जमीन से भी काफी ऊंचाई पर पहाड़ी पर मौजूद है। तो ऐसी किसी चीज के आसार का पाया जाना लगभग नामुमकिन बात है। साथ ही एक और हैरान कर देने वाली बात ये भी पता चली कि ये जो सैंपल्स भेजे गए थे ये आज से लगभग 3500 से 5000 साल पुराने हैं, जिसका मतलब ये बनता है कि कुरान या फिर बाइबल के अंदर जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी या बाकी चीजें मेंशन की गई हैं ये तो ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। ये पूरी जानकारी, पूरी हकीकत, सच्चाई हमें सामने आ गई है कि जो रिसर्च चल रही है अभी इसका एकदम पुख्ता रिजल्ट नहीं सामने आया है कि मतलब जो चीज़ें ढूंढ रहे हैं या जो चीज़ इनको चाहिए वो मिली या नहीं मिली। बहरहाल बाकी रिसर्च चालू है अभी, बाकी इसके आगे और भी कुछ अगर नई न्यूज़ आती है तो हम आपके सामने लेके ज़रूर रखेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी जो भी राय हो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।